हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समाचार क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को हम लोग तो समझेंगे, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को तो समझा रहे हैं, बट एक्चुअल में कन्वर्जेंट क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा आप लोग को। तो हम लोग पहले कन्वर्जेंट को समझेंगे, कन्वर्जेंट को समझने के बाद हम लोग डाइवर्जेंट को समझेंगे, डाइवर्जेंट को समझने के बाद हम लोग यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को समझेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग समझते हैं कन्वर्जेंट क्या होता है। तो कन्वर्जेंट हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो फाइनाइट नंबर होता है, जैसे कि 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेके n तक, कि हम लोग अगर सपोज करते हैं n ले लेते हैं x इक्वल टू, ओके, तो x इक्वल टू n ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि n के जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं n के जगह पे। क्यों? क्योंकि वो n पार्शियल तक ले रहा है, मतलब n पार्टिकल तक ले रहा है। n पार्टिकल तक ले रहा है मतलब n के जगह आप लोग कुछ भी रखें। तो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, किसके लिए? कन्वर्जेंट के लिए। आप लोग इतना जान लीजिए कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है फाइनाइट पार्ट, ओके। फाइनाइट है मतलब वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। उस अगर नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी अगर आपको फाइनाइट पार्ट मिलता है तो उस चीज़ को हम लोग कन्वर्जेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर मेथड देता है इसके लिए, ठीक है। अगर मेथड देता है तो उस सिचुएशन में हम लोग जैसे इस टाइप का अगर वो सिचुएशन दे देता है कि x ग्रेटर देन 0 है और ये कन्वर्जेंट है बोल रहा है, और x लेस देन 0 बोल रहा है और ये डाइवर्जेंट है बोल दे रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग उस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हैं, जैसे कि आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये एम एन टेस्ट भी उसी टाइप के मेथड्स में आता है, बट ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड आते हैं जिसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। बट मैं आप लोग को अगला जो सेशन आएगा उस पे आप लोग को ये कन्वर्जेंट होता क्या है, इस पे कौन कौन से मेथड्स मतलब वर्क करते हैं, वो सब चीज़ को आप लोग को बताऊंगा। तो पहले हम लोग जान गए, कन्वर्जेंट जान गए कि एक्चुअल में कन्वर्जेंट क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है। तो डाइवर्जेंट क्या होगा? आप लोग बोलेंगे कि इनफाइनाइट वैल्यू, वेरी गुड। बट इनफाइनाइट वैल्यू तो हम लोग बोलेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट और जो इनफाइनाइट वैल्यू है इसको हम लोग डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के में, अगर कोई पर्टिकुलर मेथड दे रहा है उसमें कि हाँ भाई अपने को कोई मेथड लेना है, जैसे रॉक टेस्ट हो गया, रॉक टेस्ट का एक मेथड दिया होगा, उस पे कुछ कंडीशंस दिए होंगे, जैसे सपोज r ग्रेटर देन 0 दिस इज द कन्वर्जेंट और r लेस देन 0 दिस इज द डाइवर्जेंट। तो उस पर्टिकुलर जो अपने को कंडीशन दिए रहेगा उस स्थिति में हम लोग उसको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसको प्रूव करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया कि डाइवर्जेंट क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है। लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति है ना, सिचुएशन जो है नॉर्मल है, अपने को कुछ नहीं करना है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है फाइनाइट वैल्यू, डाइवर्जेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझना है, ठीक है। तो हम लोग का सीधा अपना जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता क्या है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को हम लोग समझते हैं। तो लेट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन, कोई सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन fn है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है x पे, तो देन तब देयर एग्जिस्ट, मतलब तब ऐसा हो सकता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए पॉजिटिव इंटीजर m सच डेट।
तो इसका कहना ये है कि कोई फंक्शन एफ एन है जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में है। एफ एन मतलब सीक्वेंस, अगर एफ दिया होता तो उसको केवल हम लोग फंक्शन बोलते। तो वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एक्स पर, तब ऐसा हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ए पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एप्सिलॉन एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्या है, एप्सिलॉन पॉजिटिव राशि है, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब हम लोग एप्सिलॉन का वैल्यू जो है वो बहुत छोटी सी, छोटी छोटी, जितनी छोटी लेना चाहे आप ले सकते हैं, बट वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तब जाके वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आप लोग को यहाँ समझ में आया। उसके बाद हम लोग सच डैट बोल के ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बोल रहे हैं। ये जो कंडीशन दिख रहा है आपको, n ग्रेटर देन m implies that mod of f n x माइनस f of x लेस देन एप्सिलॉन। तो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। ए पॉजिटिव इंटीजर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब सच डैट, तो m पॉजिटिव इंटीजर है और n ग्रेटर देन m है, ऐसा दिया है ना भाई। तो m पॉजिटिव राशि है और n m से बड़ा है, तो n भी क्या होगा, पॉजिटिव राशि होगा, बट n m से छोटा होगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद ये बोल रहे हैं कि अगर ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि m कोई पॉजिटिव राशि है और उससे बड़ा n है, तब जाके एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो सकता है। मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को ये सेटिस्फाई करेगा बोल रहे हैं। तो इतना समझ में। तो ये तो हो गया भाई फॉर्मूला। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके कैसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं। अब मैंने आप लोग को बहुत से टेस्ट के बारे में बताया है, रॉक टेस्ट वगैरह जो भी है, बट उनमें से सबसे जो इजी टेस्ट माना जाता है वो है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट हम लोग बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एफ एन जेड इक्वल टू एक्स अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर है। तो मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल को अगर हम लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो जो है वीडियो जो है बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एमएन टेस्ट का जो कंडीशन होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। एमएन टेस्ट, तो एफ एन एक्स द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इन एक्स। ठीक है, एफ एन एक्स एक सीक्वेंस के रूप में एक फलन है। फंक्शन यानी फलन होता है हिंदी में। ओके, इन एक्स। ठीक है, तो x में कोई फलन है सीक्वेंस के रूप में, तब स्टेप 1 ऐसा होगा बोल रहे हैं। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जाके ये एमएन टेस्ट कहलाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 लिमिट एफ एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि एफ एन एक्स में अगर हम लोग n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालते हैं तो उसका कोई ना कोई फंक्शन हम लोग को वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। ये तय है पहले से कि एफ ऑफ एक्स कुछ भी वैल्यू मिलेगा हम लोग को। ठीक, और दूसरा जो बोल रहे हैं कि फाइंड एम एन, क्योंकि हम लोग इसमें एम एन टेस्ट कर रहे हैं। तो एम एन टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को फिलहाल क्या करना पड़ेगा, एम एन निकालना पड़ेगा। अब एम एन क्यों निकालेंगे मैं आगे बताऊंगा। एम एन को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार करेंगे, उसके बाद 2 बार करेंगे, ऐसे कर करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के बाद वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उस स्थिति में हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, तो उसको मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ये समझिए। ठीक, तो स्टेप 2 में हम लोग फाइंड एम एन करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग एम एन को फाइंड करते हैं तो उस स्थिति में ये कंडीशन बता रहा है कि सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड में। ठीक है, तो देन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये लिमिट के फॉर्म में जो एफ एन तो पहले से दिया है अपने को, इसमें लिमिट लगा देंगे तो एफ ऑफ एक्स हम लोग को पहले ऑलरेडी मिल जाएगा। अब हम लोग को
एफ एन तो पहले से दिया है, एफ ऑफ एक्स मिल गया है, तो एफ एन निकाल सकते हैं हम लोग, इजी। ओके, एफ एन एक्स इससे मिलेगा, एफ ऑफ एक्स हम लोग को इससे मिलेगा स्टेप 1 से, तो हम लोग एफ एन निकाल लेंगे और एफ एन निकालने के बाद उसको अवकलन कर देंगे। एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद 2 बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि जो हम लोग एक बार अवकलन कर देंगे उसको 0 ले लेंगे। क्यों 0 लेंगे? इक्वल 0 लेना है, तो उससे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग उसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग को मैं आगे बताता हूँ, तो क्या है स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो हम लोग इसके सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड पे आने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि द गिवन फंक्शन एफ एन जेड इक्वल टू एक्स अपन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को गिवन फंक्शन जो है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इतना होने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे एफ एन जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इससे हम लोग को एफ ऑफ एक्स का मान मिल जाएगा। अब हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, तो इसके x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। n के जगह पे हम लोग इन्फिनाइट डाल देते हैं, तो हम लोग कोई भी वैल्यू को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है ना, तो यही 0 वैल्यू आया है। ठीक है, मैं आप लोग को शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सुप्रीमम एफ एन का वैल्यू पुट किए, ये उसके बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है, ये पुट किए, तो कुल मिला के हम लोग का वैल्यू क्या आया, एफ एन इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक, उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि एम एन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन का मतलब है अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद मैं आप लोग को यहीं पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, मैं इसको ड्राइव करने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद से कॉपी पेन लेके ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग को 2 फंक्शन हैं x1 डिवाइडेड बाई x2, ठीक है, इस पर भी वही है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो जो x वाला पोर्शन है उसको पार्ट 1 ले लीजिए, मतलब 1 भाग लो, है ना, और जो नीचे दिया है 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसको दूसरा भाग ले लो। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिवाइडेशन रूल में, तो क्या होगा, ये जो दूसरा भाग है उसको जैसे का वैसे रखते हैं और पहला भाग जो x है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन 1 आ गया। और जब हम लोग सेकंड पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, जैसे का वैसे रखे हैं, तो इस बार क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को अवकलन करेंगे और फर्स्ट पार्ट को हम लोग जैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है, ये जैसे कि हम लोग यहीं पे किए हैं। ठीक है, और जो लास्ट में 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसका हम लोग स्क्वायर करके नीचे लिख देते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आने के बाद हम लोग इसको अब टेस्ट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अवकलन निकाले थे डी एम एन बाई डी एक्स उसको 0 ले लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन को हम लोग 0 ले लिए तो ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है भैया ना, कि कहाँ से घुसा के ला रहे हो, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, ये कंडीशन है एम एन टेस्ट के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम जो होता है ये कंडीशन है, उसके लिए हम लोग जो अवकलन किए रहते हैं उसको 0 के इक्वल लेना कंपलसरी रहता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग इसमें एम एन टेस्ट में कौन सा मिनिमम पार्ट है कौन सा मैक्सिमम पार्ट है ये सब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसमें। ठीक है, ये होने के बाद अब डी एम एन डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका अब 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि यहीं पे आप लोग को दिख रहा होगा x इक्वल टू 1 बाई एन। ठीक,
अब ये निकाल लेने के बाद हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहीं पे अगेन जो हम लोग पार्ट आया था अपने पास, ये वाला जो पार्ट आया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आया है डी एम एन बाई डी एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं सेम रूल के साथ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बाई डिवाइडेशन रूल, उसके साथ हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आप लोग करिएगा कॉपी पेन में, ठीक है, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ इसमें कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आप लोग को फॉर्मूला तो बता ही दिया हूँ कि कैसे करना है करके, तो आप लोग करिए, है ना। तो ये होने के बाद हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम लोग को ये वाला पार्ट मिलता है। तो ये वाला पार्ट मिलता है, पहले तो ये करने लगे हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद हम लोग को ये कंडीशन लगाना है। सो इसको जैसे हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार और दोबारा, तो ये वाला पार्ट अपने को मिलेगा। ये वाला पार्ट मिलने के बाद अपने को ये भी जो कंडीशन है, ये पहला आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो डी स्क्वायर एम एन बाई डी स्क्वायर एक्स, यहीं पे मैंने मतलब स्लाइड में लिखने में थोड़ा गड़बड़ी की है। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर होता है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे जो कंडीशन है, अगर ये नेगेटिव आता है तो सो वैल्यू इज़ मैक्सिमम, और ये जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका वैल्यू मतलब जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। आप लोग देखिए, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम आ रहा है, ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इतना होने के बाद आप लोग डी स्क्वायर एम एन बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। डी एक्स स्क्वायर ये निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगा फाइनल वैल्यू, उस पर क्या कीजिए, एक्स इक्वल टू हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है एक्स इक्वल टू 1/n, तो उसको इस जो पार्ट है इस पर पुट कर देना है। इस पर पुट करने के बाद हमको पूरा एन पोजीशन में मिल जाएगा, ठीक है। एन पोजीशन में मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है, आगे चल के एन का वैल्यू को देखना है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा कि -5n डिवाइडेड बाई 16, तो दिस इज द नेगेटिव वैल्यू। अब इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम लोगों ने कंडीशन में क्या पढ़ा था, कंडीशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई हाँ, अगर ये डी स्क्वायर एम एन बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमारा वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, और पॉजिटिव आता है तो हमारा वैल्यू मिनिमम होगा। तो हम लोग का रियल जो आया है वो क्या आया है, यहीं पे जो आया है, ये जो पार्ट आया है ये क्या है, नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव आया है तो हम हमारा जो कंडीशन क्या हो जाएगा, इसे द फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1/n, ओके, एन स्क्वायर नहीं होगा, 1/n, ठीक है। तो 1/n, तो नाउ एम एन इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो गिवन फंक्शन है पहले से हम लोग का, हम लोग यहीं पे निकाले है ना, ये वाला कंडीशन है ना, तो इसी वाला कंडीशन को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो एम एन, तो लिमिट लगा देंगे जब इस पे, तो लिमिट लगाने के बाद एन टेंस टू इन्फिनाइट, इस पे भी एन टेंस टू इन्फिनाइट लगाते हैं ये वाले पार्ट पे। तो एन टेंस टू इन्फिनाइट लगाते हैं तो हम लोग को पता है कि एक्स बाई इन्फिनाइट, मतलब हम लोग किसी भी वैल्यू को इन्फिनाइट से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहीं पे कंडीशन दिया गया है कि जब एम एन का जो वैल्यू है वो 0 आए और एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तभी आना चाहिए, ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनाइट होना चाहिए तब जाके एम एन का वैल्यू 0 होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में हमारे पास हुआ है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एम एन टेस्ट का कहना है, ये जो है ये रूल है। एक्चुअल में हम लोग को एम एन टेस्ट में
क्या क्या करना पड़ता है मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना, कि एक्चुअल में एमएन टेस्ट में हम लोग को करना क्या रहता है। ठीक है, मैं आप लोग को अलग से रूल बता देता हूँ कि ये इस चीज़ को निकालने का है करके। ठीक है, तो मैं आप लोग